हेलो एंड हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माई चैनल और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आईसीसी इवेंट हो, उसका नॉकआउट स्टेज हो और एक टीम को अगर जीतना हो तो ऑस्ट्रेलिया को फेस किए बिना वो टीम कैसे जीत सकती है? ये तो खैर हो नहीं सकता ना। कल इंडिया जीती, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने एक लो टोटल डिफेंड किया, 250 का टोटल डिफेंड किया। आपका टॉप ऑर्डर कल नहीं चला, लेकिन मिडल ऑर्डर ने आपके काम संभाला, अच्छे रन बनाए। फिर बॉलर्स ने अच्छे से एक लो टोटल डिफेंड करके आपको मैच जिताया है अगेंस्ट अ गुड टीम। और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट निकाले। ये वो वरुण चक्रवर्ती हैं जो आज से ठीक 3 साल पहले इसी दुबई में T20 वर्ल्ड कप के लिए जब सेलेक्ट होके आए थे तो इनको मैचेस कब मिले थे, वहाँ पे प्रेशर पे आया, अच्छे से पके नहीं थे, अच्छे से तैयार नहीं थे। लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया कि ये अभी ही इज़ नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने उसको उस सेटबैक के बाद ऐसा कमबैक किया है कि उसके बाद उन्होंने जाके डोमेस्टिक खेला, तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेली, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और आज जब ये 3 साल बाद यहीं वापस आ रहे हैं तो लीग चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच में अपना पहला मैच खेल रहे हैं, जो लीग का लास्ट मैच है इंडिया का, उसमें इनको पहला मैच मिला। इंडिया ने 4 स्पिनर पिक किए, एक फास्ट बॉलर हर्षित राणा को ड्रॉप करके आपने 4 स्पिनर्स खिलाने का रिस्क लिया अगेंस्ट नॉन एशियन टीम जो। और लेकिन ऐसी टीम न्यूजीलैंड जो टॉप टीम है, वन ऑफ द फेवरेट्स है, कंटेंडर्स है, जो अनबीटन थी इंडिया के साथ, उसको आपने उनके खिलाफ आपने 4 स्पिनर खिलाने का रिस्क लिया। लेकिन और वो रिस्क आपका पे ऑफ कर गया, क्योंकि 5 विकेट आपने लिए तो और एक टीम को आपने लो स्कोरिंग मैच में 44 रन्स की विक्ट्री आपने रजिस्टर किए गए। और आपका स्कोर अगर टीम का 250 है और फिर भी आप 44 रन से जीत रहे हो, तो ये आपकी बॉलिंग की तारीफ बनती है यहाँ पे। ना सिर्फ बॉलिंग की, पर श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ये जो मिडल ऑर्डर है इंडिया का, इनकी भी उतनी तारीफ बनती है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी तारीफ और जितनी लाइमलाइट इंडिया के टॉप 3 को मिलती है, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा और शुभमन गिल को, उतनी बात हम लोग और ना ही ब्रॉडकास्टर्स, ना ही इंडियन जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स फैन, उतनी बात जितनी इन तीनों की करते हैं, उतनी बात श्रेयस अय्यर की नहीं होती। श्रेयस अय्यर हर बार जब भी इंडिया किसी ट्रबल में होती है, किसी ऐसे पॉइंट पे होती है कि जहां हम लोगों को लगता है, इंडिया को लगता है, देखने वालों को लगता है कि मैच फंस गया है, वहां पे हर बार श्रेयस अय्यर सामने अपने हैंड रेस करके बोलते कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ हूँ, अभी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी द जॉब इज़ स्टिल टू बी डन। इसीलिए उनकी तारीफ जितनी हो उतनी कम है। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं एक ऐसे पिच पे, एक ऐसी सरफेस पे जहाँ पे बैटिंग मुश्किल होती है, बैटिंग और जो स्लोएस्ट विकेट था वहाँ पे एक रनर बॉल 45 रन की इनिंग खेलते हैं, जिसमें एक ओवर में वो 2 चौके और 1 छक्के भी लगातार 3 बॉलों में मारते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ से मोमेंटम पूरी तरह से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। और फिर केएल राहुल जो अपना स्टार्ट कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन थोड़े रन उन्होंने बनाए, तो उससे उनका बैटिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर अगर एक टीम 250 डिफेंड करके अगेंस्ट न्यूजीलैंड जैसी टॉप टीम मैच जीत रही है, तो ना सिर्फ उस टीम के लिए अच्छा है, बल्कि आपको ये भी देखना होगा कि आप जिसको खेल रहे हो, यानी ऑस्ट्रेलिया को, अगर इंडिया हारती है मैच, तो साउथ अफ्रीका से यहीं पर मैच होता। और मुझे लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका होती सामने तो थोड़ा सा इंडिया के लिए टफ हो सकता था, क्योंकि उनके पास भी दो बहुत अच्छे तबरेज शमसी और केशव महाराज में बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, जो इंडिया के ही तरह यहाँ की कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास उनकी एक तो डिप्लीटेड स्क्वाड है, उनके पास फास्ट बॉलर्स, उनके फ्रंटलाइन पेसर्स नहीं है, प्लस उनके पास एक एडम जैम्पा के अलावा
कोई फ्रंटलाइन स्पिनर नहीं है जो इंडिया के 4 या 3 स्पिनर जो खेल रहे हैं उनको टक्कर दे पाए। हाँ, उनके पास ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, बट वो पार्ट टाइम स्पिनर्स क्या इतनी इतनी तकलीफ पैदा कर सकते हैं इंडियन बैट्समैन के लिए कि वो एकदम ही अनप्लेबल हो जाएं और इंडिया के बैट्समैन को रन बनाने में तकलीफ हो जाए? आई डोंट थिंक सो। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया हराना बहुत आसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया एक कंपैरेटिवली इजी ओपोनेंट होगा व्हेन कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। प्लस आपको ये भी देखना होगा कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों जो हैं वो अपने अपने मैचेस के बाद दुबई ट्रैवल करके आए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि इंडिया किसके साथ खेलेगी। तो अब साउथ अफ्रीका जो अपने न्यूजीलैंड से मैच खेलने जाएगी वो वापस अपनी फ़्लाइट पकड़ के दे लैंड इन लाहौर और फिर वो 5th को खेलेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो कि ट्रैवल करके दुबई आई थी वो अब यहीं रुकेंगे और इंडिया के साथ मैच खेल के वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। क्योंकि फाइनल कहाँ होना है ये भी डिसाइड नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया नहीं पहुँचती है फाइनल में तो लाहौर में होगा, नहीं तो इंडिया अगर होती है तो फाइनल के लिए भी टीमें जो है वो दुबई आना पड़ेगा उनको। तो लेकिन हैविंग सेड दैट आपको ये समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जितने भी आपको ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड डिप्लीटेड दिखे, उनका जो माइंडसेट है ना, उनके जो खेलने की एबिलिटी है, खेलने की जो थिंकिंग है, उनका एटीट्यूड है, वो चैम्पियन माइंडसेट ही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई भी टीम जो ICC में जीतती है या जीतना चाहती है उसको किसी ना किसी स्टेज पे, चाहे ग्रुप स्टेज में, चाहे नॉकआउट्स में, चाहे फाइनल में, एक ना एक बार तो ऑस्ट्रेलिया को खेलना ही पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी टीम है कि वो कितनी भी डिप्लीटेड हो, कुछ ना कुछ करके वो दे मेक इट टू द टॉप 4, दे मेक इट टू द नॉकआउट स्टेज। और फिर नॉकआउट स्टेज में अगर आप एक बार आ जाते हो, खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया हो, तो आपको मालूम कि वहाँ से तो खेल जो है सिर्फ गेम 1 या 2 अच्छी परफॉर्मेंसेस का है। एक अच्छे बैट्समैन का अच्छा दिन या बॉलर का अच्छा दिन आपको मैच जिता सकता है। तो क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया है इसीलिए हम लोगों के अंदर या इंडियंस के अंदर एक जेन्युइन और एक्सेप्टेबल थोड़ा सा फियर है। क्योंकि 19 नवंबर 2023 वो वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया इतने अच्छे फॉर्म में थी और वो एक आधा घंटा ख़राब हो गया, वो सबको याद है। और आज तक 2 साल लगभग, उसके 1-1.5 साल होने वाले हैं, अभी तक के वो जो घाव है, वो जो दर्द है, बिल्कुल फ्रेश है। तो ऑस्ट्रेलिया को देख के वो याद आ ही जाता है। लेकिन यही उनसे बदला लेने का मौका भी है कि आपने 19 नवंबर को जो आप हारे थे उसका थोड़ा सा एक स्वीट तो नहीं, एक बेटर स्वीट रिवेंज आप लेके उनको नॉकआउट करके आप ले सकते हो। तो कल का जो मैच होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर इंडिया यहाँ से ये चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा इंडिया ने खेला है, एक ही स्टेडियम में खेल रहे हैं सारे मैचेस, 4 के 4, 5 के 5 अगर पहुँचते हैं तो, और अपने सारे कंडीशंस, अपने पिचेस, अपने टीम कॉम्बिनेशन सब मालूम है और इंडिया जिस फॉर्म में चल रही है, आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज कि अगर इंडिया यहाँ पे क्वालिफाई होने के बाद भी जैसा फॉर्म कर रही है, यहाँ से चैम्पियन बन के अगर इंडिया नहीं जाती है तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज एंड इंडिया विल बी डिसअपॉइंटेड टू। क्योंकि हमको मालूम, हमें पता है कि जो हमारे टॉप 3 हैं यानी रोहित कोहली एंड इवन जडेजा, ये इन तीनों का आई थिंक लास्ट ICC इवेंट हो सकता है जो कि ये लोग साथ में खेल रहे हैं। तो इफ़ दैट इज़ द केस, the whole of India and the whole team management, team players will want to finish off on a high. बाकी अब कल क्या होगा, कल मैच कैसा होगा या कैसा इंडिया खेलती है वो कल ही मालूम पड़ेगा। और बाकी जो भी होगा वो अपन मैच में आप देख ही सकते हैं। बाकी ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कल जो मैच का रिजल्ट होगा, जो भी होगा, इंडिया हारेगी, जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या फाइनल में कौन खेलेगा, एक टीम जो कल पहुंच जाएगी वो कौन सी होगी, ये सब पता करने के लिए डू कम बैक टू माई चैनल टुमारो। टिल देन, सी यू टुमारो एंड टेक केयर, बाय।